आप सभी का चैनल में स्वागत है। कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज़ में आज हम लोग बूटिंग प्रोसेस को समझते हैं। एक कंप्यूटर सेटअप करने के बाद जब आप कंप्यूटर के पावर बटन को प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर द्वारा एक सीरीज़ ऑफ स्टेप परफॉर्म होता है। उस सीरीज़ ऑफ स्टेप्स को हम लोग बूटिंग कहते हैं। बूटिंग को अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे बूटिंग इज़ अ प्रोसेस टू लोड एन ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। आपको अपने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड ड्राइव और रैम ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दी थी। आप कंप्यूटर सिस्टम के पावर बटन को जैसे ही ऑन करते हैं एक सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म होता है। आप कंप्यूटर के सामने बैठ के थोड़ा देर वेट करते हैं। थोड़ी देर के प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम ऑन हो जाता है एंड नाउ योर सिस्टम इज़ रेडी टू वर्क विथ यू। सो उस प्रोसेस को हम लोग बूटिंग करते हैं और उस प्रोसेस में कंप्यूटर में क्या क्या स्टेप परफॉर्म होते हैं, आइए हम उस स्टेप को देखते हैं। जैसे ही आप कंप्यूटर के सीपीयू का पावर बटन प्रेस करते हैं सबसे पहले पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। आपके सीपीयू के अंदर जो रोम बायोस है उसका सबसे पहला प्रोग्राम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, जिसे हम लोग पोस्ट करते हैं। आपके जो भी कंप्यूटर में कंपोनेंट्स कनेक्ट हैं उनके पावर को टेस्ट करता है एंड इफ एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन योर सिस्टम, और अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में उस समय कोई परेशानी होती है, किसी भी डिवाइस या कंपोनेंट्स को प्रॉपर पावर नहीं जाता है, सो एक एरर मैसेज स्क्रीन पे अपीयर होता है। जैसे कीबोर्ड में पावर नहीं जा रहा है, कीबोर्ड एरर। अगर आपके सिस्टम में डेट टाइम सेट नहीं है प्रॉपर तो फिर वहाँ पे आपको एक एरर। हार्ड ड्राइव में पावर नहीं जा रहा है तो हार्ड डिस्क एरर। इस तरह के एरर जनरेट होते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है, मतलब कोई भी तरह का एरर या प्रॉब्लम नहीं होता है, तो फिर हमारे कंप्यूटर के रोम के अंदर का एक प्रोग्राम जिसे कहते हैं बायोस, क्योंकि रोम एक चिप है जिसके अंदर एक सेटअप प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग बायोस कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये हमारा सबसे पहले एक्टिवेट होता है और फिर कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के इम्पॉर्टेंट फाइल और प्रोग्राम्स हार्ड ड्राइव से रैम में कॉपी होते हैं। ये बैकग्राउंड में प्रोसेस चलता है। आपके स्क्रीन पे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी एक लोगो या उसकी एक आइकन अपीयर होते रहते हैं, जैसे विंडोज 7 या विंडोज 10 हम ऑन कर रहे होते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फाइल प्रोग्राम के रैम में कॉपी होने के बाद वो पूरा कंट्रोल अब ऑपरेटिंग सिस्टम के हाथ में हो जाता है और फिर आपका सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। और फिर आप देखेंगे कि आपके कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स लाइक कीबोर्ड, माउस, वो सारे प्रॉपर फंक्शनिंग करने लगते हैं। तो ये है हमारा बूटिंग प्रोसेस। अब कंप्यूटर में बूटिंग के भी दो अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं। एक टाइप को हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं और दूसरे को हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। कोल्ड बूटिंग के बारे में कहा गया है कि जब आप अपने कंप्यूटर को, जो कि एक प्रॉपर तरीके से शटडाउन था या पूरी तरह से ऑफ था, उसे आप सॉफ्टली पावर बटन प्रेस करके और एक सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म होते हुए ऑन करा रहे हैं, तो उस तरह के बूटिंग को हम लोग कोल्ड बूटिंग कहते हैं, जो कि अक्सर लोग करते हैं। कभी कभी एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आपका सिस्टम हैंग या कोई प्रोग्राम क्रैश या फ्रीज हो जाता है। अब आपके कीबोर्ड और माउस फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं। अब आपको कंप्यूटर के साथ कोई भी टास्क परफॉर्म करना संभव नहीं हो पाता है। उस क्रिटिकल सिचुएशन में आप या तो अपने सीपीयू के रीसेट बटन को प्रेस करेंगे या फिर कीबोर्ड के 3 बटन्स ऑल्ट कंट्रोल को होल्ड करते हुए डेल बटन को प्रेस करेंगे। इसको प्रेस करते ही आपका सिस्टम रीसेट या रीस्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह के बूटिंग को हम लोग वार्म बूटिंग कहते हैं। तो आइए हम लोग इस बूटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और फिर हम अपने सिस्टम के साथ काम करना शुरू करते हैं। कंप्यूटर के बूटिंग प्रोसेस को प्रैक्टिकली देखते हैं।
हमने सबसे पहले कंप्यूटर के पावर बटन को प्रेस किया। सबसे पहले आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट हो रहा है। उसके बाद ये आपका बायोस, जो आपके रूम के अंदर में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम प्रोग्राम होता है, वो एक्टिव होता है। और उसके बाद कंट्रोल फिर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाता है। अब यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि विंडोज 7 है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के इंपॉर्टेंट फाइल एंड प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क से रैम में कॉपी हो रहे हैं। आपके सामने विंडोज 7 का लोगो दिख रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में वो प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस फिनिश हो जाता है, आपके सामने ये स्क्रीन आता है। यहाँ से आपका यूजर नेम दिख रहा होता है, आप पासवर्ड देते हैं और आगे बढ़ते हैं। और इस तरह से आपका कंप्यूटर विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से पूरी तरह से आपके साथ काम करने के लिए रेडी है। नाउ वी कैन स्टार्ट वर्किंग। थैंक यू।